नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं इस प्रकार से हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने की लगातार छात्र मांग कर रहे थे। रोजगार के लिए सड़क पर उतरे। कल यह बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन बालसन चौराहे पर हुआ, जिसको कि आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। हालांकि यह जो है जितनी बड़ी बात है उतना स्थान इसको नहीं प्राप्त हो पा रहा है। मेन बात यहाँ यूपी में रोज़गार को लेकर के है और लगातार छात्र इसकी मांग कर रहे हैं। चाहे वो 97,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे यूपी SSSC से आने वाली 50,000 भर्तियाँ हों, चाहे अन्य किसी भी आयोग से आने वाली जो भी भर्तियाँ हैं, उन सभी को लेकर के लगातार आयोग से मांग करते हुए छात्र नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी उसका निर्णय अभी तक नज़र नहीं आया है। रही बात मिलने की, तो PM साहब से मिलने की जो बात है उस पर अभी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। आज दोपहर 12 बजे के बाद जो है सूचना प्राप्त हो सकी है कि मिलने का आदेश मिलेगा या नहीं। हालांकि आश्वासन दे करके छात्रों को छोड़ा गया है कल जो है प्रशासन के द्वारा। इसी बीच जो PMO कार्यालय है उससे यह एक ट्वीट प्राप्त हो रहा है। उसमें देखिए लिखा है, बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तकनीक को अपनाकर न केवल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश संभवतः राज्य जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यानी इसके अनुसार जो बेसिक शिक्षा परिषद है उनमें छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और लगातार इनके अनुसार भर्तियां अच्छी से हुई हैं प्रदेश में। जबकि इन्होंने ही हलफनामा लेकर के, प्रदेश सरकार ने हलफनामा लेकर के 51,000 शिक्षक भर्ती की बात जो है कही थी कि इसमें जो है नई 51,000 शिक्षक भर्ती भविष्य में आएगी। और यह भी बात समाचार पत्रों से लगातार सूचित की जा रही थी कि जो ये वैकेंसी है स्पेशली प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसमें लगातार जो है शिक्षक की जो भर्तियाँ हर साल वो आती रहेंगी। लेकिन 2018 के 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद अभी तक शिक्षक भर्ती कोई नई नहीं आई है और वो अभी जो भर्ती हुई है वह समायोजन वाली भर्ती ही है। आगे जो दिया है जूनियर भर्ती परीक्षा से संबंधित बात, स्कूलवार नहीं, कुल रिक्त पदों के आधार पर जो आरक्षण है वो निर्धारित किया जाएगा और इसी के आधार पर आगे वैकेंसी पूरी की जाएगी। इस तरह से जो आरक्षण का मामला जूनियर भर्ती परीक्षा में था वह निस्तारित हो गया है और आगे जो है परीक्षा के बाद जूनियर भर्ती का जो कार्य है वह अब प्रगति पर हो पाएगा। यानी कि उसमें भर्ती पर जो सफल अभ्यर्थी हैं उसमें आरक्षण दे करके उनका अंतिम चयन किया जा सकेगा। आगे दिया है 18 महीने में 18 भर्ती परीक्षाएं पूरी कराएगा SSC। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जैसा आप सभी जानते हैं, परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। उसी से संदर्भित यह सूचना दी भी गई है और स्पष्ट उन्होंने कह रखा है कि जो परीक्षाएं हैं वो क्रमवार किस तिथि को कौन सी परीक्षा कराई जाएगी और क्या स्थिति रहेगी, सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। यह बहुत अच्छी बात है कि SSC की तरफ से यह परीक्षा कैलेंडर समय रहते जारी किया गया, जबकि अन्य आयोगों से ऐसी कोई सूचना ना आने से लगातार अभ्यर्थी परेशान है। वही बात करें लोक सेवा आयोग की, तो लोक सेवा आयोग से RO की जो भर्ती प्रक्रिया है 2013-14 की जांच तो चली रही है, वो तो उलझा ही है। साथ ही 21 भी उलझा पड़ा है उत्तर कुंजी के विवाद में। उत्तर कुंजी का विवाद ऐसा विवाद हो गया है जो कि सब थमना चाह नहीं रहा है। आयोग में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि गलत दे दिए जाते हैं, जिस पर लगातार छात्रों में गतिरोध रहता है और कोई भी बात जो आयोग है वह स्पष्ट रूप से मानना नहीं चाहता। तो यह एक बुरी सूचना है आयोग की तरफ से। कहीं न कहीं छात्र के साथ साथ आयोग को भी इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। छात्र तो भर्ती प्रक्रिया में अगर कहीं से गलत ऑप्शन चूज़ किया जाएगा तो लगातार दोषारोपण तो करेगा ही और उस पर जो है लगाम लगाने की कोशिश आयोग की है। आयोग को लगाम लगाना चाहिए। आगे एक सूचना निकल कर के आ रही है, शिक्षक भर्ती के आरक्षण के मुद्दे को लेकर के लगातार प्रदर्शन जारी है। दिया है 21 दिसंबर को पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिल्ली स्थित दफ्तर में तालाबंदी की चेतावनी दी है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज प्रजापति और प्रदीप बघेल ने बताया कि यह तालाबंदी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी की विधानसभा में दिए गए बयान के विरोध में किया जा रहा है। तो यह एक बड़ी समस्या है जो कि सॉल्व नहीं हो रही है। प्रदेश सरकार से लगातार छात्र मांग कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं कि स्पष्टीकरण मिल सके और यह विवाद थम सके।
आगे जैसा कि आप यूपी में कल के समाचार पत्रों में भी सुन चुके हैं कि जो यूपी है वो परीक्षा व्यवस्था में टाइटनेस रखने के लिए तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि कर रहा है। उसी में से है कि आँखों की पुतलियों की भी स्कैनिंग की जाएगी, जैसा कि आप सभी समाचार पत्रों में पढ़ेंगे। तो यह सारी व्यवस्थाएं तो कर रहा है आयोग, लेकिन जो नई भर्तियां हैं ना तो वो निकाल रहा है, ना ही पुरानी भर्तियों की जो एग्ज़ाम डेट हैं उसी को ही क्लियर कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं कर रहा है, जिससे लगातार छात्र नाराज़ चल रहे हैं। 16 की सेकंड पाली की परीक्षा और जो है 17 और 18 की जो दोनों पालियों की परीक्षाएं हैं उसके स्थगन के बाद जो परीक्षा है वह सुचारू रूप से संपन्न होने रही है सीटेट की। ये देखिए एक सेंटर है जिस पर की परीक्षा इस समय चल रही है, तो जिसमें कि सुचारू व्यवस्था तक उम्मीद जताई जा रही है कि अब ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी और लगातार जो परीक्षाएं हैं वह चलती रहेंगी। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।